जय जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम उड़ीसा वासियों को मेरी ओर से जोहार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष शरद पटनायक जी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आप सबसे मिलने का मौका दिया, कांग्रेस जनों ने से मिलने का मौका दिया। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ कि एक साथी का उन्होंने बड़ा सम्मान किया। मेरे जीवन का एक ये कभी नहीं भुलाने वाला क्षण रहेगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का शरद जी का। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है, देश में भी और प्रदेश में भी। सभी कोई रुके हुए थे कर्नाटक के चुनाव के लिए कि कर्नाटक में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हर उपयोग, भावनात्मक उपयोग कर्नाटक के चुनाव में किया। हमने केरल लेटर्स भी देखे, हमने हनुमान जी को भी देखा, हमने हिजाब को भी देखा, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को भी हटाते हुए देखा। हमने हर भावनात्मक मुद्दे को कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य में उपयोग होते हुए देखा। आज वहाँ के मतदाताओं ने जागरूकता का जो परिचय दिया है, वो मुझे लगता है कि एक संदेश पूरे देश के लिए गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कितने मुद्दों का उपयोग करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पुलवामा हो गया, कारगिल अब एक याददाश्त हो गई, राम जी का मंदिर बन गया। अब क्या, यानी अब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोग देश में अब ये समझने लगे हैं कि उनके भावनाओं का अब उपयोग किया जा रहा है राजनीति में लाभ लेने का, पोलराइजेशन करके किसी तरह से फिर से जीत के जाने का। 40% से कम वोट अभी भी बहुमत में होने के बाद, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 40% से कम वोट हैं। और इतने पोलराइजेशन के बाद एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हमने देख ली। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से सत्ता में आना चाहते हैं, युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, वो भी हमने देख लिया। तो आने वाले समय में ये बातें चलेंगी नहीं। लोगों के लिए वास्तविक तौर पे काम कौन करके डिलीवर कर पाएगा, वो बातें सामने आएंगी। जैसे कि बता रहे थे कि महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल में तो है, लेकिन आपसी आलोचना के माध्यम से, अपनी आपसी बातचीत के माध्यम से कुछ इसमें दोनों राज्यों को अपने हित को साधना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पर बात आएगी। मामला हम कावेरी का भी देख रहे हैं, वहाँ भी कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में एक स्थिति बनी हुई है। कोई भी सरकार अपने राज्य के हितों के आगे बात नहीं कर पाती, और वहीं समझदारी की आवश्यकता है कि दोनों बैठ के दोनों के हितों के बारे में बात करके इसका हल निकालें। पानी छत्तीसगढ़ से आ रहा है, उड़ीसा से होके जा रहा है, दोनों का पानी के ऊपर अधिकार है। दोनों के हित कैसे हम साध सकते हैं, ऐसी कोई बात क्यों होनी चाहिए कि बैठ के हल नहीं हो सकता है। तो बैठ के बात होगी और दोनों राज्यों को हित को लेके हम जब चलेंगे, हल निकलेगा। छत्तीसगढ़ ने कोऑपरेट नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। कभी कभी साथ आने में दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है कि दोनों अलग अलग पहल हो रहा है। ट्रिब्यूनल में वरना जाने की क्या जरूरत। अगर दोनों लीडरशिप साथ में बैठ के बात कर लेती, अलग अलग राजनीतिक दल इसमें रहे हैं। यहाँ तो कई सालों से एक ही राजनीतिक दल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी रही, कांग्रेस पार्टी भी रही। तो जरूरी और ज़रूरत इस बात की है कि हाईएस्ट लेवल में स्टेट के बैठ के इस बारे में बात होनी चाहिए, और खुले मन से कि हमको अपने अपने राज्यों के हितों को किस हद तक हम साध सकते हैं, उस आधार पे बात होनी चाहिए। यानी ये अगर छत्तीसगढ़ का हित होगा तो उड़ीसा का हित हो ही नहीं सकता, तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर सिर्फ उड़ीसा का हित होगा और छत्तीसगढ़ का नुकसान ही नुकसान होगा, तो बात नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। दोनों राज्यों को पानी के उपयोग के अवसर हैं और वो मिलने चाहिए, ताकि दोनों राज्य के लोगों को उसका लाभ मिले। थैंक यू सो मच।